सभी को नमस्कार। यजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित जो प्रश्न है वो नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछ लिया जाता है और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है उनमें जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और बीएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके तो एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो उनको तो कंप्यूटर का इतिहास, उसकी पीढ़ियां, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग रूपों में बांटते हैं। तो तीन प्रकार से या तीन आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग बांटा जा सकता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर, उसके बाद में बेस्ड ऑन पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर, और नंबर 3 बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। तो सीधा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर को कितने प्रकारों या कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 3 आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने आधार होते हैं? 3। कंप्यूटर को अलग अलग वर्गीकृत करने के कितने आधार हैं? 3। सबसे पहले अनुप्रयोग के आधार पर। जो अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं यानी बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन, यहां अनुप्रयोग से क्या अभिप्राय है? यानी वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनको मापने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? अनुप्रयोग आधारित कंप्यूटर होते हैं। यानी वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं। कह सकते हैं अनुप्रयोग से अभिप्राय क्या है? वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं। अब भौतिक मात्राओं से क्या अभिप्राय है कि वे कंप्यूटर होंगे जो क्या काम करेंगे? एक माप का काम करेंगे, चाहे वो लीटर में हो, किलोमीटर में हो, मीटर में हो, यानी कोई भौतिक मात्रा होगी उसको ये क्या करेंगे? माप करेंगे। माप करने में जहां प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रयोग, या कह सकते हैं एप्लीकेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। अब एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं इनके अगर प्रकार पूछ लिए जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं इनमें, वो होते कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा इनका प्रकार जो होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। और नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये 3 प्रकार के जो भौतिक मात्रा को मापने के लिए जो कंप्यूटर हैं वो 3 प्रकार के हैं और तीनों के अलग अलग तरह के कार्य हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से हैं, डिजिटल कौन से और हाइब्रिड कौन से हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं
अनुप्रयोग के आधार पर। और कितने होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर? इनके प्रकार है 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकारों में सबसे पहला कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनका काम क्या होता है? यानी जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटरों को कहते हैं जो ताप, दाब, गति आदि का मापन करते हैं या आदि का कार्य करते हैं। और इनकी मापन इकाई होती है वो लीटर में, या हम कह सकते हैं किलोमीटर में, या फिर मीटर आदि में होती हैं। तो ऐसे कंप्यूटरों को क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर जो क्या क्या कार्य करते हैं? ताप, दाब, गति। ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं। गति आदि के मापन का कार्य करते हैं। और ये मापन का जो कार्य होता है उसके लिए इकाई की कौन कौन सी काम लेते हैं? लीटर, किलोमीटर या फिर मीटर। और इनकी इकाई लीटर में या फिर किलोमीटर में, यानी किमी में, या फिर मीटर में, मीटर आदि में होती हैं। तो ऐसे कंप्यूटरों को क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। मीटर आदि में होती हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इन 3 चीजें याद रखनी है आपको। एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं? ताप, दाब और गति तीनों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ताप, दाब और गति का मापन करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो सिंबॉलिक जो भाषा होती है उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सिंबॉलिक का। किसका? सिंबॉलिक भाषा का उपयोग करते हैं। यानी जो रिजल्ट दिया जाता है वो क्या होता है? एक सिंबल के रूप में होता है। कहने इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर है, जब वो रिजल्ट देते हैं तब डायरेक्ट हमारे सामने बिना ची यानी रिकॉर्ड के रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर अपना रिजल्ट यानी परिणाम
बिना किसी रिकॉर्ड के रख देते हैं। इसके अलावा इनकी और क्या विशेषता होती है? अब देखिए, अब ये एनालॉग कंप्यूटर आपने कहीं देखा है क्या? देखा है। कहां देखा है? कि जो या तो ताप को या दाब को या गति को मापने का कार्य करेंगे, और इकाई क्या होगी मापने के लिए? या तो लीटर होगी, या किलोमीटर होगी, या फिर मीटर होगी। वहां पर ये लगे हुए होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर लगा जो कंप्यूटर होता है वो किसका उदाहरण होता है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। जैसे तेल डलवाते हैं उस समय जो मीटर चलता है, वहां जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो कंप्यूटर कैसा है? एनालॉग कंप्यूटर है। तो इसका उदाहरण हम क्या दे सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर है। और वहां इनकी इकाई क्या रहती है? लीटर में रहती है। ये बातें याद रखनी है कि एनालॉग कंप्यूटर हैं वो ताप, दाब और गति का मापन करते हैं। इकाई लीटर, किलोमीटर और मीटर में होती है इनकी। दूसरी बात, एनालॉग कंप्यूटर है वो सिंबॉलिक भाषा जो होती है उसका उपयोग करते हैं। नंबर 3 इनकी विशेषता है, तो ये कंप्यूटर अपना रिजल्ट है, परिणाम है, तो बिना किसी रिकॉर्ड के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, रख देते हैं। इनके पास में अपने आप के पास में कोई रिकॉर्ड से वो नहीं नहीं रहता है। और इनका उदाहरण क्या है कि पेट्रोल पंप पर लगे हुए जो कंप्यूटर हैं वो एक इसका उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम दूसरा एनालॉग के बाद में डिजिटल कंप्यूटर है उसके बारे में पढ़ते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर कि डिजिटल कंप्यूटर उसकी क्या विशेषता है। अब अनुप्रयोग के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? दूसरे प्रकार के कंप्यूटर वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं, इनका कार्य क्या है? यानी ये वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी संख्या को या फिर किसी सूचना को संसाधित करने का कार्य करते हैं। यानी ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के लिए, या ये कह सकते हैं कि अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग संख्याओं की सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जिनका प्रयोग अंकों की .
अंकों की संख्याओं को, जिनका प्रयोग अंकों की संख्याओं की सूचना को संसाधित करने के लिए किया जाता है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अभी जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इनमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग यहां किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर में कौन से नंबर, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर कह सकते हैं, या फिर हम इसको बाइनरी सिस्टम कह सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और जो कंप्यूटर बाइनरी नंबर की जब बात आती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। इस पर कार्य करते हैं, 0 और 1 पर कार्य करते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता यह है कि इनका उपयोग अंकों की जो जानकारी है, अंकों की जानकारी कह सकते हैं, अंकों की जानकारी, अंकों की जानकारी कह सकते हैं, जानकारी की संख्या, जानकारी की, अंकों की जानकारी जाती है उसकी संख्या की सूचना को संसाधित करने के लिए किया जाता है। पहली विशेषता तो ये रहेगी इनकी। दूसरी, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम किसको मानता है? ये 0 और 1 पर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 और 1 पर कार्य करता है। तीसरा जो प्रकार आएगा वो आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। और हाइब्रिड से अभिप्राय क्या है कि दोनों का मिश्रण, यानी एनालॉग का और डिजिटल दोनों के मिश्रण का कार्य जो करेगा, यानी ये कार्य कर रहा है वो भी कर सकता है और एनालॉग वाला कार्य भी कर सकता है, तो फिर वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहेंगे? यानी ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पर
एक साथ कार्य कर सकते हैं। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोनों पर यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों पर कार्य करने का अभिप्राय है कि ये मात्रा से संबंधित, दाब से संबंधित, गति से संबंधित ज्ञान भी करवाने में सक्षम होते हैं, और जो संख्याओं की सूचना है यानी अंकों की जो संख्या है, अंकों की संख्या की सूचना को भी क्या कर सकते हैं, संसाधित कर सकते हैं। दोनों काम ये करते हैं, तब इनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और ऐसे कंप्यूटर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग मेडिकल लाइन, या हम कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में होता है। यानी उपचार के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मशीनें लगी हुई होती हैं वो यानी हाइब्रिड कंप्यूटर पर आधारित होती हैं। यानी कुछ मात्रात्मक जो गति होती है उन, तो ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ होगा, मेडिकल लाइन में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं जांच करने के लिए, तो उनमें क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो मात्रात्मक ज्ञान भी प्रदान करते हैं और गति का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। और उसके बाद में यानी प्रेशर यानी दाब से संबंधित जो माप होता है उसका भी काम करते हैं। और उसके अलावा जो आंकड़े सामने आते हैं, जो संख्याएं आती हैं अंकों की, उनको भी वो संसाधित करके क्या करते हैं, परिणाम प्रदान करते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में या कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपयोग में काम में लिए जाते हैं वो कैसे कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कह सकते हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल, ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड याद रखना हमेशा, ये काम मैंने कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं उन पर जो काम में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। और किस आधार पर है इनका वर्गीकरण, अनुप्रयोग के यानी एप्लीकेशन बेस पर, ये तीन प्रकार के हैं। अब देखिए कंप्यूटर का दूसरा जो वर्गीकरण था वो था बेस्ड ऑन पर्पज, यानी पर्पज का मतलब उद्देश्य, कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, तो हिंदी में हम कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर या बेस्ड ऑन पर्पज कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर देखो, कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर जो बांटा गया है वो बांटा गया है दो प्रकार में। कितने प्रकार के बताए गए हैं कि उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं जर्नल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य के लिए, एक या हम ये कह सकते हैं स्पेशल पर्पज यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो सबसे पहले पहला भाग होता है जर्नल पर्पज, यानी
सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य पर आधारित कंप्यूटर। और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। स्पेशल पर्पज यानी विशिष्ट उद्देश्य आधारित कंप्यूटर होते हैं। अब सामान्य उद्देश्य आधारित जो कंप्यूटर होते हैं या सामान्य उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी ऐसे कंप्यूटर, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जनरल पर्पज वाले, यानी सामान्य उद्देश्य आधारित। किसको कहेंगे, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता, एक सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले होते हैं। क्या होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम में लिए जाते हैं, या यह कह सकते हैं इनका उपयोग किसी सामान्य कार्य के लिए ही किया जाता है। तो ये क्या है, यानी जनरल पर्पज वाले या सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं हम, जनरल यानी कंप्यूटर जनरल पर्पज कह सकते हैं, या हम सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर कह सकते हैं। इन्हें सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर कहा जाता है। यानी आमतौर पर जो हम सामान्य तौर पर जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, जिनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है रखने का, जैसा हमें यानी सामान्य रूप से जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसा उनको काम में ले लेते हैं, तो वो क्या है, एक जनरल पर्पज के लिए बने हुए क्या है, कंप्यूटर है। दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी विशिष्ट उद्देश्य आधारित कंप्यूटर होते हैं। विशिष्ट, इनका उद्देश्य कोई विशेष प्रयोजन के लिए होता है। यानी इनका निर्माण कोई सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य की विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे मौसम विभाग है, कृषि विभाग है, या युद्ध क्षेत्र है, या अंतरिक्ष की जानकारी के लिए है, तो वो वैसे कंप्यूटर क्या है, विशिष्ट कंप्यूटर है। तो हम कह सकते हैं जैसे यानी
जो मौसम विभाग है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो मौसम विभाग में जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो क्या है, विशिष्ट उद्देश्य वाले हैं। इसी तरह कृषि विभाग में भी जिन कंप्यूटरों को काम में लिया जाता है उनका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट है। इसी तरह अंतरिक्ष विभाग में जिन कंप्यूटरों को काम में लिया जाता है तो उनको भी उसी उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसी तरह युद्ध क्षेत्र में जिन कंप्यूटरों को काम में लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आधारित कंप्यूटर होते हैं। वो उसी काम के लिए बनाए जाते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसमें जो तीसरा वर्गीकरण है वो है बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। क्या ये कह सकते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। याद रखना, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं, पहला प्रकार है उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है, माइक्रो कहने का मतलब क्या है कि जिस कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर था काम में लिया जाने लगा वही कंप्यूटर क्या कहला गया, माइक्रो कंप्यूटर कहला गया। तो हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रोसेसर का प्रयोग कह सकते हैं, उपयोग कह सकते हैं। उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कैसे कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और ये पूछ लिया जाए कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इस माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब से शुरू हो गया था, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से शुरू हो गया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब से शुरू हो जाता है, 1970 से। तो माइक्रो जो कंप्यूटर है उनका विकास कब से शुरू हो जाता है, 1970 से। और 1971 में यानी सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो कंप्यूटर है वो बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं 1970 से शुरू होता है, 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला कंप्यूटर
कंप्यूटर बनाया जाता है। सबसे पहले यानी पूरे विश्व में 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है वो बनाया जाता है, और उस कंप्यूटर का नाम क्या होता है? एल्टेयर 8800। क्या नाम होता है? एल्टेयर होता है, TAIR, एल्टेयर 8800। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर का नाम है, पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है। तो हम कह सकते हैं यह यानी एल्टेयर 8800 विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ये क्या है? विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? एल्टेयर 8800 जिसका नाम है, और ये बनाया कब जाता है? 1971 में। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास है यानी इसको बनाना शुरू कब करते हैं? 1970 में, और 1971 में ये बना लिया जाता है। और ये पूछ ले किसमें प्रोसेसर, ये तो इसका नाम है एल्टेयर, तो लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया था, या ये पूछ ले इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? तो एल्टेयर 8800 को बनाने वाली कंपनी थी वो MITS कंपनी थी, यानी बनाने वाली कंपनी। यानी किस कंपनी ने बनाया? तो बनाने वाली कंपनी थी, उसका नाम था MITS। MITS यानी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट टेलीमेट्री सिस्टम। माइक्रो, पूरा नाम क्या है इसका? माइक्रो इंस्ट्रूमेंट टेलीमेट्री सिस्टम। टेलीमेट्री सिस्टम पूरा नाम इस कंपनी का ये था, और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? MITS कहते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो एल्टेयर 8800 जो बनाया गया था इसमें प्रोसेसर कौन सा था, यानी ये जो कंप्यूटर बना था एल्टेयर 8800, इसमें प्रोसेसर पूछ ले कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ था, तो इसमें जो इंटेल है यानी इंटेल जो प्रोसेसर है, इंटेल का भी कौन सा? 4004, इंटेल 4004, ये जो प्रोसेसर है इसका यूज किया गया था। ये क्या था? इसके अंदर प्रोसेसर था। और ये पूछ ले कि भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो ये तो विश्व का है। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछ लिया जाए पेपर में तो वो कौन सा था? सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ था। उसका नाम क्या था? भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था, और उसे बनाने वाली कंपनी थी वो बारक थी। किस कंपनी ने बनाया था? बारक ने, BARC, बारक। और कहां की ये बारक कंपनी? मुंबई की। ये बनाती है पहला भारत में माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला जो यानी साइज के आधार पर
आकार के आधार पर जो पहला कंप्यूटर है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। और कैसे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ हो, वही क्या कहलाए, माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब से शुरू होता है, 1970 से। और विश्व में 1971 में यानी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला कंप्यूटर है वो बना लिया जाता है, उसका नाम और है एल्टेयर 8800, जो विश्व का पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। और इस एल्टेयर 8800 को बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था MITS, यानी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट टेलीमेट्री सिस्टम। और ये जो एल्टेयर 8800 पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया, इसमें किस कंपनी का प्रोसेसर यूज किया गया था, तो इंटेल का किया गया। इंटेल का कौन सा, 4004 यानी 4004 जो इंटेल प्रोसेसर है वो काम में लिया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का, ये तो विश्व का है, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर उसका नाम है सिद्धार्थ, और बनाने वाली कंपनी है वो है VARC, जिसे शॉर्ट में हम भारत कहते हैं। और कहां की है, मुंबई की है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन क्या है, सारे महत्वपूर्ण है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर के अब हम पढ़ते हैं उदाहरण कि कौन कौन से किस किस प्रकार के कंप्यूटर हैं जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप की बात करते हैं। डेस्कटॉप, इनको डेस्कटॉप क्यों कहा गया, क्योंकि इनको क्या किया जाता था, इन कंप्यूटरों को मेज पर या टेबल पर रखा जाता था, इसलिए इनको क्या कहने लगे, डेस्कटॉप कहने लगे। तो हम कह सकते हैं इस कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप है। कंप्यूटर टेबल पर रखे जाने से पड़ा। कंप्यूटर टेबल पर रखे जाने के कारण पड़ा, तब इनको क्या कहने लगे, डेस्कटॉप कहने लगे। तो उदाहरण किसका है, माइक्रो कंप्यूटर। क्यों, इसमें क्या होता है, प्रोसेसर होता है। दूसरा पीडीए, पीडीए से क्या मतलब है, यानी इनका उपयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इनका उपयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पी डी और ए का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इनको हम कहीं बाहर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो भी इनको हम साथ लेकर जा सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि इन्हें यात्रा के दौरान भी साथ लेकर जाया जा सकता है। इन्हें यात्रा के दौरान साथ लेकर जाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय आकार में छोटे हैं और वजन में भी हल्के हैं। क्या कहते हैं इनको, पीडीए कहते हैं। इसके अलावा जैसे हम पाम टॉप की बात करते हैं, वो भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एक भाग है।
पाम यानी हथेली, तो हम कह सकते हैं यह पीडीए से भी क्या होता है, छोटा होता है, जिसे पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यह पीडीए से भी छोटा होता है, आकार में पीडीए से क्या होता है, छोटा होता है। इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन्हें पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें इतना आकार होता है कि हम हाथ की हथेली में रखकर भी इनको चलाएं तो चला सकते हैं, तब इनको क्या कहा गया, पाम टॉप। इन्हें हाथ की हथेली में रखकर भी चलाया जा सकता है। हाथ की हथेली में रख करके भी चलाया जा सकता है, तब इनको क्या कहते हैं, पाम टॉप कहते हैं। उसके बाद में नोटबुक, नोटबुक कहते हैं, यानी यह नोटबुक डायरी की तरह क्या होता है, यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है। यह नोटबुक डायरी की तरह यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है। किसकी तरह यूज किया जाता है, जैसे हम नोटबुक या डायरी को यूज करते हैं उसी की तरह इसको यूज किया जाता है। और जैसे नोटबुक का जो आकार होता है उससे भी इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका आकार नोटबुक से भी छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, नोटबुक से भी छोटा होता है। उसके बाद में जो लैपटॉप है, तो ये भी किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का ये एक उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है लैपटॉप भी, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। लैपटॉप, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की भांति ही किया जाता है, या यह कह सकते हैं कि इसका यूज यूज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में किया जा सकता है। इसका यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में भी किया जा सकता है। जिस तरह से हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को काम में लेते हैं टेबल पर रख करके, वैसे टेबल पर रखकर इससे भी कार्य किया जा सकता है। लैपटॉप के बाद में एक होता है लैपटॉप और एक होते हैं मिनी लैपटॉप, यानी इनका आकार या इनका साइज जो लैपटॉप से छोटा होता है, तब इनको क्या कहा जाता है, मिनी लैपटॉप कहा जाता है। उसके बाद में पीसी, पीसी भी क्या है, हम सामान्य भाषा में
पीसी बोलते हैं। ये भी क्या एक माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी डेस्कटॉप का ही छोटा रूप पीसी होता है। डेस्कटॉप का छोटा रूप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? डेस्कटॉप, पीडीए, पामटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप और पीसी, ये सारे किसके उदाहरण हैं? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी इन सब में किसका यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तब इनको किसके अंतर्गत मानेंगे? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत माना जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर के क्या है? एग्जाम्पल है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के बाद में कंप्यूटर के क्षेत्र में आता है, उसको दूसरा जो भाग है वो है मिनी कंप्यूटर। 2 नंबर है साइज के आधार पर। पहला माइक्रो कंप्यूटर था, दूसरा मिनी कंप्यूटर। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, मिनी यानी जिसका आकार क्या है? छोटा है। तो सब इसमें क्या पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा है? विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, उसका क्या नाम है? पीडीपी 8 था। कौन सा था? पीडीपी 8 विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है। पीडीपी से क्या अभिप्राय है? पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म। पीडीपी से पूरा नाम क्या है इसका? पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म। पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म, ये विश्व का सबसे पहला क्या था? मिनी कंप्यूटर था। और पीडीपी जो 8 है उसमें 1965 में, यानी इसको किसने बनाया था? डेक ने बनाया था। अब पीडीपी को कब बनाया जाता है? पीडीपी 8 को 1965 में कौन बनाता है? डेक बनाता है, यानी डीईसी, डीईसी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? डेक के द्वारा बनाया गया। अब कई बार इस डेक का पूरा नाम पूछ लेता है कि डेक का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है इसका डिजिटल डेक का पूरा नाम है उसके बाद में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डीई और सी, डी से डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये डेक का पूर्ण नाम है। तो कंप्यूटर के बारे में बाकी हम जानते हैं कि नाम ही जब मिनी है तो आकार में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे छोटा होता है। और विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, उसका नाम पीडीपी 8 रखा जाता है और 1965 में बनाया जाता है पीडीपी 8 को, और डेक के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा जो आकार के आधार पर आता है वो आता है मेन फ्रेम।
मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यानी इस कंप्यूटर का जो यूज है वो, यानी इस कंप्यूटर का यूज सर्वर उपयोग के रूप में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इस कंप्यूटर का यूज सर्वर, किसके लिए, किस रूप में करते हैं, इस कंप्यूटर का यूज सर्वर उपयोग के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर का यूज सर्वर उपयोग में किया जाता है। यानी इसके अलावा कहां काम में लिए जाते हैं ये मेन फ्रेम, ये किसी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सर्वर के रूप में लगाए जाते हैं। ये किसी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में सर्वर के रूप में लगाए जाते हैं। किसके रूप में लगाए जाते हैं, सर्वर के रूप में। कहने का अभिप्राय है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या है, तो उनका मुख्य जो कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर और बाकी जुड़े हुए रहते हैं, जिन पर यानी अलग अलग एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, तो मुख्य जो कंप्यूटर होता है वही कंप्यूटर उनका क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। तो इस मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है इनको बड़ी बड़ी कंपनियां काम में लेती हैं, किस लिए, सर्वर के रूप में इनका उपयोग करती हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल पूछ ले कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण बताइए कौन कौन से होते हैं, तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उसमें आईसीएल आता है, ICL39 आता है एक तो, और एक IBM, कौन सा, IBM 4281। ये दोनों कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं, मिनी यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और 4 नंबर जो इनका जो भाग होता है वो कहलाता है, यानी आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी फ्रेम, ये मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, और उसके बाद में वर्क स्टेशन। कौन से, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन से मतलब है कि इन कंप्यूटरों का यूज इंजीनियर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम में आते हैं। इन कंप्यूटरों का इन कंप्यूटरों का यूज इंजीनियरों द्वारा किया जाता है, इंजीनियर करते हैं, यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये काम में वर्क स्टेशन कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। और क्यों, क्या क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब कोई प्रोग्राम तैयार किया जाता है तो उसकी जो कोडिंग की जाती है उस कोडिंग के लिए इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोडिंग से अभिप्राय है कूट संकेतन या कूट संकेत उसके लिए तैयार किए जाते हैं, तब इनको काम में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग किसी भी प्रोग्राम की इनका उपयोग किसी भी जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, प्रोग्राम की इनका उपयोग किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है।
कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ काम में आते हैं ये? जब किसी प्रोग्राम की क्या करनी हो, कोडिंग करनी हो, यानी उसके कूट संकेत बनाने हो, तब इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी कोड वर्ड भाषा को हम बोलते हैं ना, तो कोडिंग का अर्थ क्या होता है? यानी कूट भाषा में लिखे गए संकेत क्या कहलाते हैं? कोडिंग कहलाते हैं। कोडिंग। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अब इसके बाद में पांचवा जो प्रकार आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको कहेंगे हम सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर। अब जो साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है उनमें पांचवा जो कंप्यूटर माना जाता है वो माना जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? यानी सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट या सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है। यह सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है। यानी इसकी जो गति होती है वो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। इसकी गति सबसे अधिक होती है। और कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनमें जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इनमें पैरेलल इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रोसेसिंग? पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो करंटली यानी वर्तमान में सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट में परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो वर्तमान में कह सकते हैं या हम कह सकते हैं करंटली सबसे हाईएस्ट सबसे जो सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट ऑपरेशनल रेट में परफॉर्म करता है। और हिंदी भाषा में सीधा कंप्यूटर है तो इसको हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और हिंदी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? महासंगणक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में इसे महासंगणक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा में महासंगणक कहा जाता है।
सीधा कंप्यूटर तो उसको क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। यानी सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा कहां काम में लिया जाता है, या तो जो सुपर कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग कहां होता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, FLOPS में, फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस FLOPS किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स में। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, फ्लॉप्स में मापी जाती है। और ये फ्लॉप्स हैं, इसका पूरा नाम क्या है, एफ का मतलब है यहां यानी फ्लोटिंग, क्या है, एफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये इसका क्या है, पूरा नाम है। तो फ्लॉप्स में इसकी परफॉर्मेंस है, कार्य करने की जो गति या क्षमता है वो नापी जाती है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर में जो भाषा सर्वाधिक काम में आती है वो कौन सी आती है, लाइनेक्स भाषा को काम में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर में कौन सी भाषा काम में आती है, लाइनेक्स। लाइनेक्स भाषा उपयोग की जाती है। सुपर कंप्यूटर में अधिकतर किस भाषा का होता है उपयोग, लाइनेक्स भाषा का उपयोग होता है। इसके अलावा ये पूछ ले कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर उस जो बनाया गया था उसका नाम क्या था। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC, CDC 6600। ये विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था और कब बनाया गया था, 1964 में। पूछ ले किसने बनाया था, तो ये कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। कंट्रोल
डाटा कॉर्पोरेशन के द्वारा ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वो बनाया गया था। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर क्या नहीं, उसका ज्यादा सफल नहीं हो उसका। क्या रहा, ये बनाया तो गया था लेकिन असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। यानी जिन जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति ये नहीं कर पाया था, तो ये क्या रहा, असफल रहा। तब इसको CDC 6600 को पहला सुपर कंप्यूटर हमें नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि विश्व में पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसकी यहां से क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, प्रयास शुरू हो गया था। तो पहला नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्या रहा, असफल रहा, सक्सेस नहीं हो सका। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में, यानी ये सबसे तीव्र गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है और जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसका इसमें उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या है, करंटली यानी वर्तमान में सबसे हाईएस्ट जो ऑपरेशनल रेट है उसमें परफॉर्म करने वाला कंप्यूटर होता है। और हिंदी भाषा में इसको महासंगणक कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। और इस सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के रूप से मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर में जो लाइनेक्स भाषा होती है उसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600 1964 में कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, ये जो कंप्यूटर था यानी CDC 6600 बनाया गया था, ये असफल रहा। तो फिर 1979 का जो दौर आया, 1979 में, 1979 के अंदर क्या है कि जो केरी के हैं, CRAY, केरी के, याद रखना, ये जो केरी के हैं ये सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर बना था। यानी 1979 में केरी के विश्व का पहला सफल कंप्यूटर बना था। क्योंकि जो 1964 में बनाया गया था CDC 6600 वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो पहला सफल कंप्यूटर विश्व का वो किसको माना जाता है, केरी के को माना जाता है। और विश्व का अगर नवीनतम सुपर कंप्यूटर पूछ ले कि विश्व का नवीनतम यानी जो लेटेस्ट में बनाया गया है नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नवीनतम सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। तो विश्व का यानी जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है समिट। क्या है, समिट। समिट ये क्या है, विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर को कब बनाया गया है, जून 2018 में लॉन्च किया गया है। कब बना ये, जून 2018 में बनाया गया है। तो अब तक का ये क्या है, सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया गया है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया ये नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है, ये समिट अमेरिका ने, किस देश ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका द्वारा बनाया गया है। और इस समिट के बाद जो आगे नवीनतम कह सकते हैं
या ये कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा जो दूसरा कंप्यूटर बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो अमेरिका, इसके बाद में जो आगे कंप्यूटर आएगा सुपर कंप्यूटर के रूप में जिसको बना रहा है उसका नाम है एरोरा। ओरेरा बना रहा है। कौन बना रहा है? अमेरिका ही बना रहा है। यानी अभी तक का न्यूनतम तो कौन है? समिट है। और आगे जिस पर काम चल रहे हैं वो क्या है? ओरेरा है। और ये ओरेरा कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। अगर भारत का पूछ ले, किसका? भारत का प्रथम सुपर, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और कब बना था ये? 1991 में। किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। सीडेक से क्या मतलब है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का क्या है? पूरा नाम है। सीडेक का क्या पूरा नाम क्या है? 1991 में बनाया, सीडेक ने बनाया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि सीडेक से क्या अभिप्राय है, किससे संबंध है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र को, कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली एक कंपनी है। यानी सैकड़ों बार ये प्रश्न आया और इसका कभी पूरा नाम पूछ ले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, इसका क्या है? पूरा नाम है। अब जो ये परम 8000 है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी परम 8000 जो भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था इसका जो डिजाइन था वो किसने बनाया था? तो इसका डिजाइन बनाया था सुपर कंप्यूटर 8000 का डिजाइन बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था विजय भटकर। क्या नाम था? विजय भटकर। और आपसे कभी ये पूछ लेना कि ये सीडेक है, इस सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड ऑफिस कहाँ है? तो पुणे में है। कहां पर है? पुणे में। इसका हेड ऑफिस है वो सीडेक का कहाँ है? पुणे में है। इसके अलावा यानी परम जो 8000 है उसमें सुधार हुआ और फिर नए रूप में सुधार के बाद में जब ये आया परम 8000 में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। और जो इसका सुधार करके नया रूप जो सामने आता है वो क्या आता है? परम 10,000 आता है। 10,000 के रूप में इसको जो कब बनाया गया ये परम 10,000, ये बनाया जाता है 1998 में। यानी ये बनता है अपना 1991 में और 7 साल बाद इसमें सुधार करके इसी का नाम क्या दिया जाता है? प्रमेय 10,000 नाम इसको दिया जाता है। और ये कौन बनाता है? सीडेक की बनाती है। कौन बनाती है? सीडेक है, वो इसमें क्या करती है? सुधार का काम है करती है, ये कंपनी काम करती है। उसके बाद में क्या है कि जो ये परम कंप्यूटर है इसकी एक यानी परम कंप्यूटर की सीरीज शुरू हो जाती है धीरे धीरे। इसकी एक क्या बन जाती है? परम कंप्यूटर की सीरीज शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इसमें सुधार चलते रहते हैं।
यानी जो परम 8000, उसके बाद जो परम 8600 तैयार किया जाता है, उसके बाद में परम 9900 तैयार किया जाता है, 9900 SS, ये मॉडल तैयार होकर के आता है। उसके बाद में जो ये आता है परम 10000 इस सीरीज में, फिर क्या आता है और परम 10000 आता है। यानी परम 8000 और परम 10000 के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में जो सीरीज चलती है सुधार करते करते, परम 8600 भी आता है, परम यानी 9900 SS भी आता है। उसके बाद में यानी जो परम पदम है 10000 के बाद में परम पदम के नाम से कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद में परम युवा आता है, परम युवा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। और उसके बाद में परम युवा सेकंड आता है, परम युवा द्वितीय बनाया जाता है भारत के द्वारा ही, इसी कंपनी सीडेक के द्वारा ही। और भारत का नवीनतम पूछ ले कि भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो वो है प्रत्यूष। कौन सा है? प्रत्यूष है। कब बनाया गया जिसको? जनवरी 2018 में। कब बनाया जाता है? जनवरी 2018 में बना लिया जाता है प्रत्यूष को। अब भारत का नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? प्रत्यूष है। और भारत के इस सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या है? IITM। कौन बनाती है इसको? IITM कंपनी बनाती है, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, ये कंपनी बनाती है इसको, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी कंपनी है, वो इसको बनाती है। और इसकी प्रत्यूष की अगर स्पीड पूछ ले कि प्रत्यूष है, प्रत्यूष की स्पीड कितनी है, यानी प्रत्यूष की स्पीड पूछ ली जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, प्रत्यूष की किस गति से कार्य कर रहा है प्रत्यूष, तो प्रत्यूष की जो स्पीड है वो है 6.8 फ्लॉप्स, यानी प्रति सेकंड, ये इसकी क्या है? स्पीड है। तो ये थे टाइप ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। और ये नेट जेआरएफ की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण डाटा है, यहां से निश्चित प्रश्न आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप जैसे अन्य कंपटीशन में जाओगे वहां भी प्रश्न मिलेगा। और टाइप ऑफ कंप्यूटर जो बीएड के परीक्षार्थी हैं जिनके सब्जेक्ट कंप्यूटर हैं, वहां कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में आप बताइए, या कंप्यूटर के जो प्रकार है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आज की क्लास है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और आज की इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके जो परिचित हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उन तक शेयर करें। और जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।